दोस्तों हो सकता है शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये सच है कि हमारे देश की पावन धरती के नीचे एक पूरा शहर छिपा हुआ है। एक ऐसा शहर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था। एक ऐसा शहर जिसे हम कहते हैं द्वारिका। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है, फिर इसके पीछे छुपा हुआ कोई बहुत बड़ा सच? तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे रहस्य की ओर जो कि आपको पूरी तरीके से हिलाकर रख देगा। दोस्तों साल तो 1983, जिसमें भारत सरकार के दो बड़े संस्थान एक मिशन शुरू करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक द्वारिका की खोज करने के लिए समुद्र में छलांग लगाते हैं। और जैसे जैसे वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में जा रहे होते हैं तो इन्हें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया चौंक जाती है। जी हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें, मूर्तियां और रानियों के महल। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जब यहाँ की इन पत्थरों की जांच करवाई जाती है तो ये पता चलता है कि ये पत्थर कल परसों के नहीं है, ये पत्थर तो महाभारत के टाइम के थे। इसी के साथ में यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये वही नगरी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था, फिर सिर्फ ये एक कहानी है? ऐसे और भी बहुत सारे डाउट्स को आज हम डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस का वध करते हैं तब जाके मथुरा में थोड़ी बहुत शांति लौटती है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती, क्योंकि कंस के बदले की आग में कंस का मामा जरासंध मथुरा के ऊपर बैक टू बैक 17 बार हमला करता है। जरासंध की इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण एक रणनीति बनाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है द्वारिका की। दोस्तों द्वारिका के निर्माण के लिए भगवान श्री कृष्ण समुद्र देव से 12 योजन भूमि मांगते हैं और कृष्ण की इस प्रार्थना को स्वीकार कर समुद्र देव उन्हें 12 योजन भूमि दे देते हैं। और फिर इसके बाद विश्वकर्मा जी द्वारिका के इस तरीके से निर्माण करते हैं कि कृष्ण की नगरी द्वारिका तो एक ऐसी सिटी बन जाती है जो कि आजकल की बड़ी बड़ी सिटीज को भी मात दे सकती है। और जब ये खूबसूरत नगरी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है तो फिर श्री कृष्ण मथुरा से अपने पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारिका ले आते हैं और फिर इसके बाद में दोबारा से मथुरा जाकर जरासंध का अंत करते हैं। युद्ध में विजयी होने के बाद वो वापस द्वारिका लौट आते हैं और अपने परिवार के साथ में खुशहाली से रहने लगते हैं। लेकिन फिर इसके थोड़े दिनों बाद वो धर्म की रक्षा करने के लिए पांडवों की ओर से महाभारत की नींव रखते हैं। और फिर इसके कुछ ही दिनों बाद कौरवों और पांडवों के बीच ये विनाशकारी युद्ध शुरू होता है जो कि लगातार 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में तबाही मचा देता है। और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए पांडवों की ओर से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से फाइनली पांडव इस युद्ध को जीत जाते हैं। लेकिन अब टाइम आ चुका था एक बहुत बड़े श्राप का। दोस्तों जब कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों का मृत शरीर देखती है तो वो गुस्से में आकर इस युद्ध का दोष श्री कृष्ण को बताती है। दोस्तों यहाँ पर माता गांधारी का गुस्सा तो इतना बढ़ चुका था कि वो तो अपने गुस्से की आग में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि जिस प्रकार से मेरे पुत्रों और मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार 36 साल बाद में तेरे भी यादव वंश का विनाश होगा। लेकिन दोस्तों गांधारी के अलावा एक और श्राप था जिसकी वजह से पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। दोस्तों द्वारिका के नजदीक बसे एक पवित्र स्थल पिंडाग में कई तरह के साधु संत पधारते हैं और इन साधु संतों को देखकर कृष्ण का बेटा सांब अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन साधु संतों को परेशान करने की एक योजना बनाता है। दोस्तों सांब एक गर्भवती महिला का रूप बनाकर इन संतों के सामने जाता है और अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगता है। लेकिन जैसे इन संतों को पता चलता है कि सांब हमारा मजाक उड़ा रहा है तो ये सारे साधु संत गुस्से में आकर सांब को श्राप दे देते हैं कि सांब तो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो कि तेरे पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन जैसे ये बात कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चलती है तो वो इस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर इसे समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक मछली आकर इन टुकड़ों को निगल लेती है और फिर इसके बाद में एक मछुआरा इस मछली को पकड़ता है और जब ये मछुआरा इस मछली को काटता है तो इसके पेट में से उसी मूसल के टुकड़े निकलते हैं। और फिर एक शिकारी इन टुकड़ों का इस्तेमाल कर एक जहरीले तीर का निर्माण कर लेता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर जिसे समाप्त कर दिया गया था, आखिर वही मूसल के टुकड़े पूरे यादव वंश के विनाश का कारण कैसे बन पाए? दोस्तों 36 साल बीत जाते हैं और अब माता गांधारी का श्राप सच होने वाला था। जिस श्राप को लोगों ने और पूरी दुनिया ने सिर्फ एक माँ का गुस्सा समझा था, वो प्रलय बनकर अब पूरे यादवों पर टूटने वाला था। द्वारिका में एक महाउत्सव रखा जाता है जिसमें पूरे यादवों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और इस खुशी के माहौल में पूरे यादव मदिरा के नशे में चूर हो जाते हैं। और फिर अगले ही पल किसी एक ने उकसाया और फिर इसकी थोड़ी देर बाद कभी खुशी का माहौल खून खराबे में बदल गया, किसी को पता नहीं चला। भाई अपने भाई की गर्दन उड़ाता है और इसी प्रकार से
पूरा यादव वंश आपस में कट कट कर समाप्त हो जाता है और तो और बलराम जी भी इस धरती का त्याग कर देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस खतरनाक और खौफनाक दृश्य को देखते हैं तो वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक जरा नाम का शिकारी अपने शिकार की तलाश में आता है। दोस्तों, ये वही शिकारी था जिसने उस मूसल के टुकड़ों से एक जहरीले तीर का निर्माण करा था और ये इस तीर को भगवान श्री कृष्ण के पैर को एक हिरण का पेड़ समझकर उनके पैर पर चला देता है, जिसकी वजह से तो श्री कृष्ण भी अपने परम धाम लौट जाते हैं। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका का एक खतरनाक और खौफनाक दृश्य देखकर तो अर्जुन का भी दिल दहल उठता है। लेकिन फिर अर्जुन श्री कृष्ण से किए हुए वादे को याद करते हैं और उस वादे के अनुसार वो यहाँ की सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। और फिर इसकी थोड़ी देर बाद समुद्र की तेज लहरें उठती है जो कि देखते ही देखते पूरी द्वारिका को अरब सागर में समा लेती है। दोस्तों, वर्तमान में द्वारिका को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला द्वारिका और दूसरा पेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है और पेट द्वारिका समुद्र के बीच बसा हुआ एक द्वीप है। कई सालों तक लोगों ने द्वारिका को एक पौराणिक कहानी या फिर एक मिथ बताया, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च करने के बावजूद भी हमें एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि कभी एक खूबसूरत नगरी द्वारिका हमारी धरती पर भी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन फिर 1983 में रिसर्च दोबारा से शुरू किया गया और बहुत दिनों तक पानी में रिसर्च करने के बाद फाइनली हमें कुछ अवशेष मिले। लेकिन ये कैसे पता लगाया जा सकता था कि ये अवशेष कृष्ण की नगरी द्वारिका के थे? और इस चीज की पुष्टि करने के लिए इन आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। दोस्तों, कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पत्थरों की पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आयरन ने महाभारत में वर्णित ग्रहों की जानकारी से कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 बीसी में हुआ था और इसके ठीक कुछ दिनों पहले ही कृष्ण ने अपनी द्वारिका का निर्माण भी किया था। और इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जब उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकाली जाती है तो ये पता चलता है कि ये पत्थर भी महाभारत के टाइम के ही थे। लेकिन दोस्तों, पत्थर तो किसी भी टाइम के हो सकते हैं और इसी वजह से इस चीज का और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढने के लिए इन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र में मिली इस नगरी का एरिया मापना शुरू किया। और इस चीज को जानकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इस एरिया का मेजरमेंट भी 12 योजन ही निकलता है, जो कि उस धरती का माप था जो समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका के लिए प्रदान की थी। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इस ऐतिहासिक स्थान पर तो कई तरह के लंगर भी पाए गए, जिससे पता चलता है कि द्वारिका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था जहां से भारत ने कई देशों से अपने व्यापारिक संबंध भी स्थापित करे। लेकिन दोस्तों, इतने ठोस सबूत मिलने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे लोग भगवान विष्णु के धरती पर जन्मे अवतारों और हमारे पौराणिक कहानियों को एज ए मिथ कंसीडर करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ द्वारिका ही नहीं बल्कि ऐसी और भी बहुत सारी डिस्कवरीज है जिससे हमें पता चलता है कि इंसानों का धरती पर अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के समय से नहीं है, बल्कि इससे भी हजारों वर्ष पहले का है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।